एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो हम डिस्कस करते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले ये हम जानना चाहते हैं कि व्हाई ए सेल डिवाइड, यानी कि सेल डिवाइड क्यों होती है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, व्हाई ए सेल डिवाइड, एक सेल क्यों डिवाइड होती है, क्या रीजन है। तो हम एग्जांपल लेते हैं एक सेल का, जैसे कि ये न्यूली फॉर्म सेल है, यहां पर ये इसका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होगा, ये क्या है न्यूक्लियस और ये इसका साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब ये सेल क्या करती है, ये क्या करती है एब्जॉर्प्शन करेगी न्यूट्रिएंट्स का। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, देन इट शो ग्रोथ, ये ग्रोथ शो करेगी और ये साइज में इंक्रीज हो जाती है, यानी कि सेल क्या शो कर रही है, ग्रोथ शो कर रही है, इसका साइज इंक्रीज हो रहा है। और मेनली क्या इंक्रीज हुआ, इसका साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है, सेल का साइटोप्लाज्म बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में जो सेल है उसका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, इनका जो रेशो है वो इक्वल सा है, यानी कि ये न्यूक्लियस उसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा है, ये मोर एक्टिव सेल होगी। लेकिन लास्ट में आप देख रहे हैं जब एक सेल ग्रोथ करती है उसका न्यूक्लियस नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पर क्या ग्रोथ कर रही है, क्या ग्रोथ हो रही है, साइटोप्लाज्म, इसका जो साइटोप्लाज्म है ये ग्रोथ कर रहा है। ठीक है ना, और ये इसका न्यूक्लियस एज यू नो न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस इज द कमांडर ऑफ सेल, मींस हार्ट ऑफ द सेल, ऑल एक्टिविटी कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस। जो भी एक्टिविटी सेल परफॉर्म करती है वो सभी कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस करता है। लेकिन जैसे जैसे सेल इंक्रीज हो रही है साइज बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियस का कंट्रोल लूज होता जाता है, यानी कि वो उसको पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाता है। जैसे एक एग्जांपल में हम मान लीजिए एक स्टेट है, काफी बड़ा स्टेट है, और उसका सीएम उसको पूरी तरीके से कोऑपरेट मतलब उसका डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा है, तो केंद्र सरकार या और क्या डिमांड होती है कि उसको 2 स्टेट में डिवाइड कर दिया जाए। तो सेम ऐसे ही एक सेल जब उसका न्यूक्लियस कंट्रोल नहीं कर पाता है तो क्या होगा, सेल डिवाइड हो जाती है, यानी कि जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशो है ये चेंज हो जाता है। स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया कि यहाँ पर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशो इक्वल सा है, लेकिन लास्ट में जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो है, साइटोप्लाज्मिक रेशो ये डिक्रीज हो रहा है, और यही क्या है मेन रीजन फॉर डिवीजन ऑफ सेल, यही मेन रीजन है कि सेल डिवाइड होती है। इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर 2 थ्योरी से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाई ए सेल डिवाइड, एक सेल क्यों डिवाइड होती है, इसके 2 रीजन हैं। सबसे पहले इसकी थ्योरी क्या है, कर्नप्लाज्म थ्योरी, और इसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक थ्योरी या न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो, और या इसको कैरियोप्लाज्मिक रेशो, और हम इसको क्या कहेंगे, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, इसे हम KI से डिनोट करते हैं, इससे डिनोट करते हैं KI से। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होगा, KI वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। यानी कि हम इसको डिनोट करते हैं जैसे कि KI इक्वल टू VN अपॉन VC माइनस VN। ठीक है, यहां पर VN क्या है? VN क्या है? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, VC माइनस VN वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, यानी कि VC क्या होगा? VC होगा वॉल्यूम ऑफ सेल, वॉल्यूम ऑफ सेल। यानी कि सेल के वॉल्यूम से आप न्यूक्लियस का वॉल्यूम अगर माइनस कर दें तो वो किसका होगा? VC माइनस VN। ये क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। तो जब KI यानी कि व्हेन KI डिक्रीज, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स डिक्रीज हो जाता है, कम होता है, तब क्या होगा? देन ए सेल डिवाइड, तब एक सेल डिवाइड होती है। तो सबसे पहला रीजन है, सबसे पहली थ्योरी कौन सी है? एक बार फिर ध्यान दें, कर्न प्लाज्म थ्योरी, या जिसको हम न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो या कैरियोप्लाज्मिक रेशो से भी डिनोट करते हैं। KI से डिनोट करते हैं कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या है? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो जब भी KI डिक्रीज होता है यानी कि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो कम होता है, तब एक सेल क्या होगी? डिवाइड होगी। दूसरा इसका रीजन, दूसरा रीजन आप ध्यान दें, दूसरा थ्योरी है वो है साइटोप्लाज्म सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशो। तो यहां पर हम इसका जो दूसरा रीजन है सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, इसमें भी व्हेन सरफेस एरिया रेशियो वॉल्यूम डिक्रीज, जब ये डिक्रीज होता है तो तब क्या होगा? सेल डिवाइड, तब एक सेल डिवाइड होगा। इसको हम एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। एक एग्जांपल लेंगे सरफेस एरिया को एक्सप्लेन करने के लिए। सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, तो सबसे पहले सपोज कीजिए ये एक सेल है, ये एक सेल है, स्टार्टिंग में एक न्यूलिफॉर्म सेल है, और सपोज कीजिए इसकी ये आर्म A इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, A कितनी है? इसकी आर्म कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो हम इसका क्या निकालते हैं? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया होता है 6A²। ठीक है, यानी ये 6 इंटू 1 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका सरफेस एरिया कितना हुआ? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका जो है वॉल्यूम, अब इसका वॉल्यूम होगा A क्यूब, यानी कि 1 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। और सरफेस एरिया रेशो वॉल्यूम, ये क्या होगा? 6:1। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब सेल की आर्म 1 सेंटीमीटर है, ये इसका सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशो होगा। सेकंड केस में देखिए, जब मान लीजिए A इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है, यानी कि इसकी आर्म अगर 2 सेंटीमीटर हो जाती है, तो यहाँ पर सरफेस एरिया कितना होगा? सरफेस एरिया होगा 6 इंटू 2 मीन्स 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका वॉल्यूम क्या होगा? इसका वॉल्यूम होगा A क्यूब, यानी कि 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और यहां पर सरफेस एरिया रेशो वॉल्यूम हम अगर फाइंड करते हैं तो ये होगा 24:8। इट मीन्स 3:1। ठीक है, अब सपोज कीजिए ये सेल
वो साइड में इंक्रीज हो रही है और ए इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ए इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, तब सरफेस एरिया होगा 6 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इट मीन्स 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम होगा 3 इंटू 3 की पावर 3 कर लीजिए, इट मीन्स 27 सेंटीमीटर क्यूब। तो रेशो कितना आ जाएगा? 2:1, यानी कि सरफेस एरिया रेशो वॉल्यूम कितना होगा? 2:1। तो आप ये तीनों केस में देख रहे हैं कि जब R 1 सेंटीमीटर है, सरफेस एरिया वॉल्यूम 6 है, 6:1। जब 2 आर्म है, 2 सेंटीमीटर आर्म है, तब 3:1। और लास्ट में जब आर्म 3 सेंटीमीटर हो जाती है तो कितना होगा? 2:1। इट मीन्स क्या है कि जैसे जैसे सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है, सरफेस एरिया वॉल्यूम घट रहा है। इसका मतलब क्या है कि सेल का एब्जॉर्प्शन, भाई सरफेस एरिया किस लिए जरूरी है? वो एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है। किसके लिए जरूरी है? सेल ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन करेगी और ग्रो करेगी। लेकिन यहाँ पर सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब सेल एक्टिव कम हो जाती है। तो जैसे जैसे सेल एक्टिव कम होगी, वो क्या करती है? नीड टू डिवाइड, उसको डिवीजन की जरूरत पड़ती है। तो ये दो मेन थ्योरीज हैं जो एक्सप्लेन करती हैं व्हाई सेल डिवाइड।